हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी की घटना की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने राहत जताई कि डोनाल्ड ट्रंप, मेलेनिया ट्रंप और जेडी वैंस सुरक्षित हैं। काश पटेल को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। यह खबर वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान हुई गोलीबारी की घटना से कुछ घंटे पहले सामने आई, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के डिनर के दौरान हुई गोलीबारी ने 1981 में रोनाल्ड रेगन पर हुए हमले की यादें ताजा कर दी। यह घटना वॉशिंगटन हिल्टन में हुई, वही होटल जहां रीगन को गोली मारी गई थी, जिससे सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठे हैं। व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी मामले में 31 वर्षीय कैलिफोर्निया निवासी कोल थॉमस एलन का नाम संदिग्ध रूप में सामने आया है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक संदिग्ध की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान हुई गोलीबारी के बाद का शो जारी रहेगा और हालात पर नियंत्रण का भरोसा जताया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि संदिग्ध के पास कई हथियार थे, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस ने समय रहते पकड़ लिया। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए बागी सांसदों के खिलाफ राज्यसभा सभापति और राष्ट्रपति से शिकायत करने का फैसला किया है। पार्टी का यह कदम पंजाब चुनाव से पहले बड़े नेताओं के अचानक बाहर जाने से हुए झटके को संभालने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। रिपुन बोरा असम की राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं, जो राज्यसभा सांसद और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस से टीएमसी में जाने और फिर यू टर्न लेने को लेकर वे हाल में चर्चा में रहे, जिससे उनकी सियासी भूमिका और भी सुर्खियों में आ गई है। सूर्यकांत ने वैकल्पिक विवाद निपटान को मजबूत करने के लिए पूर्व जजों की रजिस्ट्री बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता, लोक अदालत और आर्बिट्रेशन जैसी व्यवस्थाएं देश में न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। जालंधर में बीजेपी में शामिल हुए बागी सांसदों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भड़क उठा। उनके घरों को भी निशाना बनाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दल बदलने वालों को गद्दार बताते हुए जनता के जनादेश से विश्वासघात का आरोप लगाया। अमित शाह ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में बीजेपी 110 सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान हो चुका है, जबकि बाकी 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए बागी सांसदों के खिलाफ राज्यसभा सभापति और राष्ट्रपति से शिकायत करने का फैसला किया है। पार्टी का यह कदम पंजाब चुनाव से पहले बड़े नेताओं के अचानक बाहर जाने से लगे झटके को संभालने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। के कविता ने तेलंगाना राष्ट्र सेना नाम से नई पार्टी लॉन्च करते हुए अपने पिता के चंद्रशेखर राव पर तीखा हमला बोला। कविता ने सामाजिक न्याय, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही और केसीआर के नेतृत्व को संवेदनहीन और यांत्रिक करार दिया। व्हाइट हाउस डिनर शूटिंग मामले में संदिग्ध कोल थॉमस एलन एक ट्विटर गेम डेवलपर और नासा फेलो रह चुके हैं। वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं, लेकिन अधिकारियों ने अब तक उसकी पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हेमंत बिस्वा शर्मा का पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान उन्हें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में बड़ी भूमिका के करीब ला रहा है। पूर्वोत्तर में एनडीए को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका के चलते पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता माना जा रहा है। दिल्ली में टेक ऑफ के दौरान स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट का इंजन फेल होकर आग पकड़ गया। हादसे में 6 लोग घायल हुए। सभी यात्रियों को इमरजेंसी स्लाइड्स के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह फ्लाइट ज्यूरिख जा रही थी। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, वो बार बार हारती रहती हैं। यह बयान ममता बनर्जी द्वारा उनके खिलाफ हिंसक टिप्पणी को लेकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बाद सामने आया, जिससे सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।
डेटा ओवर डायनेस्टीज टिप्पणी को लेकर ग्रोक के जवाब ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और राहुल गांधी पर तंज कसा। एक्स पर पूछे गए सवाल के जवाब में ग्रोक की प्रतिक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। अमित शाह अहमदाबाद में वोट डालेंगे, वहीं नरेंद्र मोदी पोस्टल बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राम माधव ने भारत अमेरिका संबंधों पर अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगी। वहीं राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधा। राम माधव ने कहा कि टैरिफ से लेकर तेल आयात तक कई अमेरिकी मांगे मानने के बावजूद रिश्तों में तनाव है, जिस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल को फ्लैग ऑफ किया, जो जल्द ही भारत की पहली निजी ऑर्बिटल लॉन्च मिशन बनने जा रही है। इस मौके पर ए रेवंत रेड्डी ने इसे एरोस्पेस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेलंगाना के लिए बड़ा मील का पत्थर बताया। आम आदमी पार्टी ने शीश महल 2 विवाद पर भाजपा के दावों को खारिज किया। कहा कि साझा की गई तस्वीरें इंटरनेट से ली गई हैं। मंत्री अथिस्ती ने एक्स पर बयान जारी कर आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर भ्रामक तस्वीरों से गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।